अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। चीन और भारत के दरमियान एक नया तनाज़ुर शुरू हो गया है। ओआईसी के इजलास में शिरकत करते हुए चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भारत की ज़बरदस्त तनक़ीद की। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ चीन ने इत्तेफाक किया और अब सुबह सुबह चीनी वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान को मनाने के लिए दिल्ली पहुँच गए हैं, जहाँ दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की बातचीत जारी है। इस हवाले से हम तफसील से आगे भी बातचीत करेंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में होने वाले ओआईसी के इजलास में क्या हुआ और चीन ने कश्मीर के ताल्लुक़ से ऐसा क्या कुछ कह दिया जिसकी वजह से भारत शदीद नाराज़ हो गया। भारत ने सख्त लफ्ज़ों में उसकी तरदीद की, चीन की सख्त मज़म्मत की और यहाँ तक कहा गया कि चीन और भारत के दरमियान ताल्लुक़ात और बिगड़ जाएंगे। लेकिन अचानक अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से चीनी वज़ीर ख़ारजा ज़ी वोंग का हेलीकॉप्टर सीधे सीधे दिल्ली पहुँचता है और इस दौरे को खुफिया रखा गया, किसी को कुछ भी नहीं बताया गया। उनके हेलीकॉप्टर को जब ट्रैक किया गया तो उनके हवाई जहाज़ की ट्रैकिंग से पता चला कि चीनी वज़ीर ख़ारजा का हेलीकॉप्टर काबुल से सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हो गया है, कहीं और नहीं जा रहा है। अब मुमकिन है दिल्ली से हेलीकॉप्टर उनका काठमांडू की तरफ जाएगा, क्योंकि एशिया के कई मुल्कों का दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस सफ़र में शामिल था। बहरहाल 22-23 मार्च को इस्लामाबाद में ओआईसी का इजलास था, वज़ीर ख़ारजा का इजलास था। इस इजलास में कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। पिछले एक वीडियो में हमने बताया था कि ओआईसी क्या है, क्यों मुसलमानों के दरमियान उसकी अहमियत है और इस इजलास का नतीजा अब तक क्या निकल कर सामने आया है। पाकिस्तान में होने वाले इस इजलास में 22 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इफ्तिताही तकरीर की और अपनी तकरीर में इमरान खान ने कश्मीर को लेकर के सख्त बातचीत की, भारत की शदीद तनकीद की। इसके अलावा ये भी कहा कि आलम इस्लाम क्यों कमज़ोर है, क्यों बेबस है, क्यों मुस्लिम दुनिया तरक्की नहीं कर रही है। हमारे पास मॉडल है, हमारे पास खुलाफाए राशिदीन का अहद है, हमारे पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रियासत है जिन्होंने रियासत मदीना तश्कील दी थी। अगर हम उसको अपना लेते हैं, मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान उस पर अमल कर लेते हैं, तो दुनिया के 2 बिलियन मुस्लिम सबसे ज़्यादा ताकतवर होंगे, सुपर पावर होंगे। लेकिन हम रियासत मदीना पर अमल पैरा नहीं हैं, हम खुलाफाए राशिदीन के रास्ते पर नहीं हैं। ये सारी बातें इमरान खान ने अपनी तकरीर में की। तकरीबन 34 मिनट की उनकी स्पीच है और सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं। अंग्रेज़ी में उनकी तकरीर थी। उन्होंने कश्मीर के मसले पर भी बातचीत की और कहा कि कश्मीर के जोग्राफिया को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है और पूरी मुस्लिम दुनिया खामोश है। इसके अलावा उनके साथ साथ सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने भी कश्मीर के मामले पर भारत की तनकीद की, कश्मीरी मुसलमानों के साथ एकजहती दिखाई। मुस्लिम दुनिया के जितने सारे सरबराहान थे, वज़ीर ख़ारजा थे, जब सबकी तकरीर हुई तो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर पहली मरतबा चीन के वज़ीर ख़ारजा ज़ी वोंग को भी ओआईसी के इजलास में बुलाया गया था। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तकरीर में कहा कि कश्मीर के ताल्लुक़ से हमने बहुत सारे मुस्लिम हुक्मरानों की, मुस्लिम ममालिक के दोस्तों की बात सुनी है और मेरे भी ख्वाहिशात उसी तरह है। यानी एक तरह से कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, अरब का जो मौक़िफ़ है या दीगर मुस्लिम ममालिक का जो मौक़िफ़ है, उससे इत्तेफाक किया चीन के वज़ीर ख़ारजा ने। इसके अलावा चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक हमारे दोस्त बने, हमारे शराकतदार बने। मुस्लिम दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया में सलामती के लिए, अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम ममालिक और चीन के दरमियान दोस्ती और शराकतदारी ज़रूरी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीर को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों के साथ इत्तेफाक किया, भारत ने उसकी सख्त तनकीद की। भारत की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया कि कश्मीर भारत का इंटरनल मामला है, दूसरे मुल्कों को इसमें मुदाखलत करने का कोई हक़ नहीं है। चीन ने जो कुछ कहा है ओआईसी के इजलास में शिरकत करके, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, हम उसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। पाकिस्तान का दौरा करने के बाद चीन के वज़ीर ख़ारजा काबुल पहुंच गए थे। काबुल में पहली बार उनका दौरा हुआ, बातचीत हुई। क्या कुछ गुफ्तगू हुई उस पर अगली किसी वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। काबुल के बाद खामोशी के साथ चीन के वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान पहुँचे हैं। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान पहले भी बहुत ज़्यादा तनाज़ुर रहा है, अब भी तनाज़ुर मौजूद है। सरहदी झड़पें हुई, लद्दाख में कई सारे मामला हुए। उसके
बाद उनका यह दौरा हुआ है। इस दौरे को खुफिया रखा गया था। अब कहा यह जा रहा है कि दोनों मुल्क के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर जो भारत के वज़ीर ख़ारजा है और चीन के वज़ीर ख़ारजा ज़ोंग वी मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। बहरहाल आज उनकी बातचीत जारी है। जुमा के रोज़ ही उनका यह दौरा हुआ है। मीटिंगों का सिलसिला जारी है। अब आइए दरअसल पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी पर बात करते हैं। पाकिस्तान एक तरफ हर इजलास में कश्मीर राग को अलापता है। खुद इस वक्त इमरान खान जब मुश्किल में फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चल रही है, उनके कई सारे मेंबरान्स ने हिमायत वापस ले ली है। बार बार अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का मुतालबा हो रहा है। 25 तारीख का दिन तय किया गया था, यानी आज का, इस दिन को भी मुलतवी कर दिया गया। उनके स्पीकर ने मुलतवी कर दिया। कहा गया कि एक रुकन असम्बली की मौत हो गई है, जिसके लिए आज ताज़ियत की गई है, फातिहा खानी हुई है और 28 मार्च तक के लिए असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन पार्टियों ने इस पर सख्त एतराज़ किया है। वो शदीद चराग पा है कि क्यों बार बार कौमी असम्बली के इजलास को मुलतवी किया जा रहा है। खबर यह आ रही है कि इमरान खान की पार्टी यानी PTI के 75 MPs ने हिमायत वापस ले ली है और अगर तहरीक अदम एतमाद के लिए नोटिस होती है, इजलास होता है, तो इमरान खान को अक्सरियत नहीं मिल पाएगी और वज़ीर आज़म के ओहदा पर वो बरकरार नहीं रह सकते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि हम हर हाल में अपनी सरकार बचाएंगे और तारीख़ में पहली मरतबा 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे। बहरहाल ये कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इमरान खान के साथ और इमरान खान ने इस बार भी कश्मीर का राग अलापा है। लेकिन इमरान खान चीन में होने वाले मुसलमानों के जुल्म सितम पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। चीन ने अफ़गानिस्तान का दौरा भी इसलिए किया क्योंकि उसे डर है कि तालिबान या अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत चीन में जिस तरीके से उइग़ुर नस्ल के मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, उनका जीना दोहर किया गया है, इंसानी हुकूक से उन्हें महरूम कर दिया गया है, उस पर कोई एक्शन न ले, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न करे, कहीं तालिबान की फ़ौज वहाँ दाखिल न हो जाए। इसलिए चीन अफ़गानिस्तान को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और पाकिस्तान को भी अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो कश्मीर के मामले पर हर बार बोलता है, संक्यांग सूबे में जिस तरह उइग़ुर मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनका वायलेशन किया जा रहा है, उन्हें इंसानी हुकूक नहीं दिए गए हैं, उन्हें क़ैदो बंद की ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया गया है और 70 सालों से संक्यांग सूबे पर चीन ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है क्योंकि वो तुर्की नस्ल मुसलमान है। वो एक आज़ाद मुल्क रहा है जिस पर चीन ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, उस पर पाकिस्तान कभी नहीं बोलता है। और अफ़गानिस्तान से भी लगातार ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं चीन की तरफ से, ताकि अफ़गानिस्तान भी इस मामले पर हमें उजागर न करे, हमें बेनकाब न करे। अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की तरफ से भी यकीन दहानी कराई गई है कि तालिबान की मौजूदा हुकूमत किसी भी दूसरे मुल्क के लिए अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देगी, न यहाँ के मुजाहिदीन, यहाँ की फ़ौज कहीं और जाएगी। हमारी जो मुस्तकिल फ़िक्र है अफ़गानिस्तान का क़याम, अफ़गानिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तरक्की है। तो बहरहाल ये पूरा मामला है। OIC के इजलास में कई सारी करारदाद पेश की गई, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा छाया रहा कश्मीर का मसला, फ़लस्तीन के मसले पर भी इमरान खान ने बातचीत की। सऊदी अरब ने भी मसले फ़लस्तीन पर बातचीत की। हालांकि ख़ुद सऊदी अरब के मातहत जो दूसरे ममालिक हैं, उनके अब इसराइल के साथ अच्छे राब्ते बन रहे हैं। हिंदुस्तान के साथ भी अरब मुल्कों के अच्छे राब्ते बरकरार हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात और हिंदुस्तान के दरमियान इन दोनों बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ बढ़ गई है। कई सारा वफद मुत्तहिदा अरब इमारात का हिंदुस्तान आया है। हिंदुस्तान का एक डेलीगेशन हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात गया था। उस वफद में स्पीकर ओम बिरला भी शामिल थे, जिन्होंने अबू ज़हबी की तारीख़ी मस्जिद शेख ज़ायद का दौरा किया था और वह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। ये अलग बात है कि जब ये लोग मुस्लिम मुल्कों का दौरा करते हैं, वहाँ की मस्जिदों को जाते हैं, तो इस तरह की तस्वीरों को अपने फॉलोवर से छुपाते हैं। यहाँ की मीडिया इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट नहीं करती है क्योंकि शायद इनके जो भक्त हैं, इनके मानने वाले हैं, उन्हें सच्चाई का पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों से नफ़रत की सियासत करते हैं, हिंदुस्तान में मस्जिदों को तोड़ने की सियासत करते हैं और अरब मुल्कों में जाकर के, मुस्लिम देशों में जाकर के मस्जिदों का दौरा करते हैं, मस्जिदों में घूमते हैं, मस्जिदों की तारीफ़ करते हैं, मुसलमानों से ताल्लुकात बढ़ाते हैं। ख़ुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अबू ज़हबी की मस्जिद का दौरा किया था। इससे के अलावा मलेशिया जब वज़ीर आज़म गए थे, वहाँ की तारीख़ी मस्जिद का उन्होंने दौरा किया था और लगातार ये सिलसिला जारी रहता है। तो यहाँ की जो मीडिया है एक तरह से इस सच को छुपाती है, दिखाती नहीं है, ताकि इनका असली चेहरा
نہ سامنے آ جائے کہ انہیں بیوقوف بنایا جاتا ہے, انہیں ہندو مسلم کی سیاست کر کے سچائی سے دور کیا جاتا ہے. اور اس لیے اروند کیجریوال نے جو کل اسمبلی میں کہا کہ کشمیری پنڈتوں کے نام پر بیوقوف بنا کر پیسہ کمایا جا رہا ہے. اگر مقصد ہے کشمیری پنڈتوں کا درد دکھانا, سچ دکھانا, اور ایک جھوٹ پر مبنی فلم ہے بہرحال, تو اسے یوٹیوب پر کیوں نہیں ڈال دیتے؟ تو ایک طرح سے بیوقوف بنانے کی پوری سازش ہی کی جاتی ہے. بہرحال میں بات کر رہا تھا کشمیر کے معاملے پر OIC کے اجلاس میں ساری قرارداد پیش کی گئی. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر کی, ان کی تقریر کی تعریف ہو رہی ہے, لیکن ہندوستان نے سخت اعتراض کیا ہے. اور چین نے جس طریقے سے مسلم ممالک کے سربراہوں کی بات سے اتفاق کیا, اس کا بھارت نے سخت جواب دیا ہے. آگے کیا ہوگا, بھارت اور چین کے تعلقات آئندہ دنوں میں کیسے ہوں گے, یہ بات دیکھنے والی ہوگی. اس تعلق سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی بھی رائے ضرور دیجیے. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے, سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو, ہندی, انگریزی, بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے, آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے, تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں. ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز. ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز, نفرت کے خلاف جنگ, فرضی خبروں سے نجات. www.millettimes.com